गरीब किसान। एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, पर फसल बहुत कम होती थी। धीरे धीरे घर की हालत खराब होती गई। मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा। यहाँ रहकर हम भूखे मरेंगे। अगर यही ठीक है तो जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। नरेश शहर पहुंचा और काम की तलाश करने लगा। हर दुकान पर गया, कहीं काम नहीं मिला। दूसरे दिन वह एक पुरानी चीजें बेचने वाली दुकान पर पहुंचा। वहां उसने एक टूटा फूटा लकड़ी का डिब्बा देखा। दुकानदार बोला, इसे ले जाओ, ये किसी काम का नहीं। नरेश ने उसे मुफ्त में उठा लिया। शाम को नरेश खेत के पास आराम कर रहा था। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अचानक एक अजीब आवाज आई। अरे, दरवाजा धीरे खोलो। नरेश घबरा गया। ये क्या? डिब्बा बोल रहा है। डिब्बे ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं जादुई नहीं हूँ, लेकिन मैं हर बार खुलने पर ऐसी आवाजें निकाल सकता हूँ कि सामने वाला डर जाए। नरेश ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? कभी मनोरंजन के लिए, कभी बचाव के लिए। जिसे दिखाओगे वो डर जाएगा। नरेश को एक शानदार आइडिया आया। कुछ दिन बाद नरेश गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे 3 लुटेरे मिले। लुटेरे बोले, जो कुछ है निकाल दो। नरेश घबराया। फिर उसे डिब्बा याद आया। उसने डिब्बा उठाकर जोर से खोला। डिब्बे से डरावनी दहाड़ निकली। कोई मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैं जंगल का राक्षस हूँ। लुटेरे हक्के बक्के रह गए। तीनों जान बचाकर भाग गए। नरेश हंस पड़ा। वाह डिब्बे, तुम तो कमाल हो। अगले दिन लुटेरों ने तय किया कि वे उस किसान को ढूंढकर सच पता लगाएंगे। वे नरेश के घर पहुंचे। वह खेत में था, पर उसकी पत्नी ने उन्हें देखा। नरेश आकर बोला, अरे आप लोग, कुछ चाहिए? लुटेरे बोले, हम जानना चाहते हैं कि वो डिब्बा क्या है। उसे बेच दो, हम 40 सोने के सिक्के देंगे। नरेश ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर सावधान रहना। इसे अकेले में खोलना, वरना ये किसी को भी डरा सकता है। लुटेरे खुशी खुशी पैसा देकर डिब्बा ले गए। लुटेरे रात में डिब्बा लेकर अपने अड्डे में बैठे। सरदार ने सावधानी से डिब्बा खोला। डिब्बे ने जोर से चिल्लाया। सारे लुटेरे चीखते हुए भाग गए। डिब्बा जोर जोर से अजीब आवाजें निकालता रहा। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं सबको निगल जाऊंगा। अगली सुबह जब लुटेरे वापस लौटे, डिब्बा शांत था। उसे खोला, कुछ नहीं निकला। तभी लुटेरों को समझ आया कि किसान ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्होंने गुस्से में कहा, चलो, उसे सबक सिखाते हैं। वे नरेश के घर पहुंचे। नरेश पहले से तैयार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जब वे आए तुम उन्हें बोलना कि मैं पहाड़ी पर सोने के झरने ढूंढने गया हूँ। लुटेरे जैसे ही आए, पत्नी ने वही कहा। नरेश कहाँ है? वो तो सोने के झरने ढूंढने गए हैं। लुटेरे बोले, सोने के झरने, चलो उसे पकड़ते हैं। वे पहाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन वहां एक कीचड़ भरी ढलान थी। सब फिसलकर गिर पड़े। उसी समय नरेश वहां आ गया और बोला, अरे साहिब संभल कर, यहाँ तो कीचड़ ही सोना बन जाता है। हमें माफ कर दो, हम गए काम से। बस, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। नरेश डिब्बा बेचकर जो पैसे लाया था, उससे उसने अपने दूसरा खेत लिया। फसल बढ़ी, घर में खुशी लौटी और दोनों सुकून से रहने लगे। और वो जादुई डिब्बा, वह अब भी कभी कभी आवाजें निकालता था, लेकिन अब सिर्फ बच्चों को हंसाने के लिए। देखो बच्चों, लुंगी वाले चाचा जा रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।